हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिल शर्मा। चलिए आज देखते हैं हम कैप्रिकॉर्न साइन के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग के लिए हम रीडिंग करेंगे आज जुलाई मंथ के लिए। ठीक है, और गाइस मेरा ये सजेशन है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम पहले पॉसिबल सिचुएशंस देखेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, हम क्या सिचुएशंस फेस कर सकते हैं जुलाई मंथ में। ठीक है, या अभी तक हमने क्या सिचुएशंस फेस की हैं। उसके बाद हम रीडिंग के एंड में यूनिवर्स का एक मैसेज देखेंगे, मोनोलॉजी मैनिफेस्टेशन टैरो डेक से, और उसके बाद एक टाइमिंग कार्ड पुल करेंगे और टाइमिंग देखेंगे कि जो भी सिचुएशन हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं उनकी क्या टाइमिंग रहने वाली है। ठीक है, तो एक बार और शफलिंग कर लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग के लिए रीडिंग। अगर आपके फर्स्ट हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन है तो दैट मीन्स आप कैप्रिकॉर्न राइजिंग है। अगर आपके कैप्रिकॉर्न साइन में सन या मून या फिर दोनों बैठे हैं तो आप कैप्रिकॉर्न सन या मून या फिर सन मून साइन है। और अगर आपके तीनों साइन अलग अलग हैं, राइजिंग साइन कोई और है, ठीक है, सन कैप्रिकॉर्न में है ये और मून किसी और साइन में है, तो आप तीनों साइन की रीडिंग देखिएगा कंप्लीट, तभी आपको 100% रेजोल्यूशन मिलेगा तीनों को कलेक्ट करने के बाद। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग के लिए। ओके, द हेरोफेंट। तो आपको कहीं से गाइडेंस ज़रूर मिल सकती है, ठीक है, कि आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है। अभी तक आपको हो सकता है मिल चुकी हो, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही गाइडेंस का आया है और ऑलमोस्ट 11-12 डेज़ पास हो चुके हैं, तो हो सकता है आपको ये गाइडेंस मिल चुकी हो। और ये गाइडेंस किससे रिगार्डिंग मिलेगी, आप में एक से ज़्यादा सिचुएशन में कंफ्यूज हैं कि आप किस डायरेक्शन में जाएं, ये चुने या वो चुने। ठीक है, कोई एक सिचुएशन हो सकती है, कोई एक चीज़ हो सकती है, कोई एक रिलेशन हो सकता है, ठीक है, कोई एक ऑफ़र हो सकता है। अगर आपको एक से ज़्यादा ऑफ़र मिले हैं तो आप उसमें कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा ऑफ़र सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको गाइडेंस मिलेगी, किसी फीमेल फिगर से मिलेगी। ठीक है, और देखते हैं, दो कार्ड्स पुल हुए हैं एक साथ। द मून कार्ड, आप पर कोई ब्लेम लग सकता है, अननेसेसरी जो काम आपने नहीं किया होगा उसके रिगार्डिंग आप पर कोई ब्लेम लग सकता है, आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके ऑफिस में, कहीं पर भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ एक प्रॉब्लम्स आपके पास बैक टू बैक आ सकती हैं, कलेक्टिवली एक साथ कुछ एक प्रॉब्लम्स राइज हो सकती हैं जुलाई मंथ में, अचानक से होंगी। ठीक है, और आप सोच में पड़ेंगे कि आप ये अचानक से कैसे आ रही हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका मतलब है कि आपको पास में काफ़ी धोखे भी मिले हैं। ठीक है, और आप मतलब उन सिचुएशंस के नीचे इतना दब जाएंगे, जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे या जो चैलेंजेस आप फेस करेंगे, आप एकदम होपलेस फील करेंगे अपने आप को। ठीक है, बट होपलेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आगे हम सिचुएशंस और देखेंगे, क्या पॉसिबल सिचुएशंस आ सकती हैं, क्या रेजोल्यूशंस आ सकते हैं, क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं उन ऑब्स्टेकल्स के या चैलेंजेस के। ठीक है, सी एंड ऑफ द डेक में आप देख सकते हैं, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप बहुत ही बेचैन हो रहे हैं, जिसके लिए आपको रेस्ट की ज़रूरत है और आप वो लेंगे डेफिनेटली। आपकी बॉडी भी रेस्ट मांग रही है, आपका माइंड भी रेस्ट मांग रहा है। ठीक है, तो आपको रेस्ट करना चाहिए, अपनी बॉडी को और अपने माइंड को रेस्ट देना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव सॉल्यूशंस ढूंढ पाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि कोई फीमेल फिगर हैं जो आपको पैसे का ऑफ़र दे सकती हैं। ये पैसा हो सकता है आपने कहीं पर अप्लाई किया हो, वहाँ से ऑफ़र मिल सकता है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बट कोई फीमेल ही इन्वॉल्व रहेंगी पैसे के लिए आपके सिचुएशन में। ठीक है, हो सकता है आपने कोई जॉब अप्लाई की हो, वहाँ से आपको पैकेज ऑफ़र हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि आपको ये पैकेज ही इतना सैलरी आपको दिया जाएगा। पास्ट में आप पैसे की प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी आपने इधर उधर भागा दौड़ी की है। ठीक है, काफ़ी जगह पर आपने अप्लाई किया है, बट हर जगह से आपको निराशा ही मिली है या डिले मिला है। आपके ये रिसेंट पास्ट में है या फिर अभी जुलाई के स्टार्टिंग टाइम में भी हो सकता है आपने कई जगह पर अप्लाई किया हो। ठीक है, और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ना मिले हों, हर किसी से डिले मिला हो या फिर डायरेक्ट रिजेक्शन ही मिली हो कि अभी हेल्प नहीं हो पाएगी फाइनेंशियली, बट आपको फाइनेंसिस की नीड है अभी, जैसा कि आपकी रीडिंग अभी तक दिखा रही है। कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जो पैसे से रिलेटेड हैं, और पैसा होते ही आप उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे, तो इसलिए आप पैसा अरेंज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, और पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, पैसा आपको मिलेगा, सडनली मिलेगा कहीं से, जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो सकता है कहीं से आपको ऑलरेडी रिजेक्शन का मैसेज मिल चुका हो, बट वहीं से आपको फिर से इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जी चलिए ठीक है, हम आपको पैसा दे देते हैं, बट सडन पैसा आपको मिलेगा ज़रूर। सी, आप बहुत टेंस्ड रहे हैं पैसे की वजह से, पैसे के बारे में सोच सोच के पास्ट कुछ टाइम से,
कुछ ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप पैसा अरेंज कर रहे थे, ऐसी कोई सिचुएशन है जिसके लिए आपको अर्जेंटली पैसा रिक्वायर्ड था बट आपको कहीं से अरेंज नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो अब वो सिचुएशन आपकी ओवर होने वाली है। इस जुलाई मंथ में आपको नया ऑफ़र मिलेगा, एस ऑफ कप्स। ये नया ऑफ़र आपको नई जॉब के रूप में मिल सकता है, ठीक है। कोई नया आपको लोन अवेल हो सकता है, कोई नया, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो नया प्रोजेक्ट असाइन हो सकता है, आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो कुछ नया ज़रूर स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में अभी जुलाई मंथ में, ठीक है। और देखते हैं, ओके। अभी तक आपके पास जो है आप उस पर कंसंट्रेशन नहीं लगा रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट जो आपको नहीं मिला आप उसके बारे में टेंशन में हैं, उसके बारे में सोच सोच के, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट जो आपके पास है आपको उस पर भी ध्यान लगाना चाहिए कि आपके पास क्या है। जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज आपके पास हैं आप उनसे भी अपना सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं, बट आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनकी तरफ बैक करके बैठे हैं, जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि आपके पास कोई और ऑप्शन है। आप उन्हीं को देख रहे हैं जो जिससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली या आपका जो काम था वो पूरा नहीं हो सका। मैजिशियन, आपको जो रिक्वायर्ड स्किल्स होंगी वो आप अटेन करेंगे, ठीक है। कोई भी जो भी स्किल्स आप में लैकिंग होगी, या फिर हो सकता है लैकिंग का मतलब है कि जो नई स्किल हो सकता है, कोई नई जॉब आपने अप्लाई की हो, उसके लिए आपको कोई स्किल रिक्वायर्ड हो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो आप वो नई स्किल सीखेंगे, ठीक है, सीखना स्टार्ट करेंगे। और कुछ लोग ने ऑलरेडी कर दिया होगा, जुलाई मंथ से इनिशिएट किया होगा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। और देखते हैं और क्या पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग के लिए। जजमेंट कार्ड, जो आपने एफ़र्ट्स किए हैं अभी तक, ठीक है, पास्ट में कुछ टाइम से आप जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं उनका अब आपको जजमेंट मिलेगा। हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट हो, जैसा कि ये दिख रहा है काफ़ी लोगों के सामने अनाउंसमेंट हो रही है, तो आपके जजमेंट की जो आपका रिज़ल्ट होगा हो सकता है काफ़ी लोगों के सामने अनाउंस हो, ठीक है, जो भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव ही अनाउंसमेंट होगी, आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी। किसी एक सिचुएशन का एंड होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिससे आप बहुत दुखी थे, उसका एंड होगा और नई साइकिल स्टार्ट होगी, जो कि जैसा कि अभी तक रीडिंग में आया कि आपको नए ऑफ़र्स मिल रहे हैं। हो सकता है पुरानी सिचुएशन या पुरानी जॉब जहाँ पर आप स्टक थे वहाँ से आपको आपकी एंडिंग हो रही हो उस कंपनी में और आप नई कंपनी ज्वाइन करने वाले हों, आपको ऑफ़र मिला, बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, आपको बेटर प्रोफाइल ऑफ़र हुई, बेटर पैकेज ऑफ़र हुआ, ठीक है। द लवर्स कार्ड है ये, टू ऑफ कप्स का, ठीक है। द लवर नहीं है बट टू ऑफ कप्स है और ये दोनों लवर्स हैं, पेयर हैं। तो आप सेलिब्रेट करेंगे अपने, या तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करेंगे, अगर सिंगल हैं तो अपने फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करेंगे, अगर दोनों में से कोई भी सिचुएशन नहीं है, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस के साथ सेलिब्रेट करेंगे अपनी ये अचीवमेंट, ठीक है। अगर कोई ऐसा नहीं है कि कोई अचीवमेंट होगी तो ही सेलिब्रेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप वैसे भी थोड़ा सा अपने मूड लाइट करने के लिए, अपने आप को स्ट्रेंथ देने के लिए आप थोड़ा सा इन्जॉयमेंट कर सकते हैं, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी और आपकी विश फुलफ़िल होगी कोई ना कोई, ठीक है। आप मल्टीपल सिचुएशंस, मोर देन वन सिचुएशंस एट अ टाइम आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मेरे सजेशन में तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दो नाव में पैर रख के नहीं चलना चाहिए, ठीक है। आप प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाएंगे हमेशा दो सिचुएशंस को एक साथ। तो एक टाइम पर एक ही सिचुएशन पर कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए और पहले उस सिचुएशन को सॉल्व आउट कीजिए, उसके बाद ही दूसरी सिचुएशन पर कंसंट्रेशन लगाइए, ठीक है। तो जो आप सेलिब्रेट करेंगे वो ये सेटिस्फेक्शन होगी जो आपको एक साइकिल एंड होने के बाद जो नई साइकिल स्टार्ट होगी, हो सकता है नई जॉब स्टार्ट हो, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, उसकी वजह से जो आपको अचीवमेंट आप अचीव करेंगे जो उसको आप सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि आपको उसमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स दिखाई देंगे कि आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद। मल्टीपल चॉइसेस आपको मिल रही हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड होते हुए देखेंगे, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आप किस प्रोफाइल को चूज़ कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल्स के ऑप्शन आएंगे अपने आप को ग्रो करने के, अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। तो आप उसमें से चूज़ करने के लिए उस पर सोच विचार करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे अपने अपनों के साथ जो आपके सीनियर हैं। द चैरियट, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी साइड आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, कोई आपको इन्फॉर्मेशन देगा। हो सकता है आप, ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सनली आके ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन देगा, आपको कोई कॉल कर सकता है, ठीक है, फ़ोन पे, या फिर मैसेज कर सकता है, या सिंपल ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू आपको अपडेट दे सकता है। जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी ज़रूरी है, तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप तक आएगी और आपको गाइडेंस मिलेगी। द हर्मिट, आपको सही पाथ दिखाया जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। देखिए, सही पाथ दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई आपका हाथ पकड़ के आपको सही पाथ पर लेकर जाएगा, आपको नेचर ही इंडिकेशंस देगी, ठीक है। कोई भी अगर आपके लिए पाथ जो भी करेक्ट होगा, मे बी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है, बट जिस ऑप्शन के बारे में आप पॉजिटिव रहेंगे, मतलब कि जो ऑप्शन आपको अट्रैक्ट करेगा उससे रिलेटेड आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और क्या क्या सिचुएशंस आपके साथ हो रही हैं।
लेट्स से कि हम घर से निकल के मे बी हमारे पास ऑप्शन है कि हम लेफ़्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं और स्ट्रेट भी जा सकते हैं। अगर हम स्ट्रेट गए तो हो सकता है हमको कुछ पॉजिटिव ओमेन दिखाई दे, ठीक है? कुछ ऐसा हो जो पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि आपका पाथ जो है आपको गाय दिख जाए ठीक है? या आपको कोई पैसा कहीं पर गिरा हुआ मिल जाए आपके, अगर आप सीधे चल रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो रास्ता आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वहीं से आपने वो रास्ता जो चुना वहीं से आपको गेनिंग होना स्टार्ट हो गया। तो जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो आपको अचीवमेंट होगी जो जिस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं ठीक है? तो इस तरह होता है। अगर हो सकता है अगर आपने लेफ़्ट ले लिया, लेफ़्ट लेते ही आप थोड़ी सी आगे गए तो आपको किसी बिल्ली ने रास्ता काट लिया, जैसे कि कुछ ट्रेडिशंस में होता है, रिचुअल्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर बिल्ली रास्ता काट ले तो लोग बोलते हैं कि अशुभ होता है, अच्छा नहीं होता, बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो कुछ ऐसा हो गया, दैट मीन्स कि वो रास्ता, वो डायरेक्शन आपके लिए सही नहीं है, वहाँ पर आपको हो सकता है आगे चल के नुकसान हो। तो इस तरह के नेचर आपको इंडिकेशंस देती है, ठीक है? वो आपको ऑब्ज़र्व करना है। हो भी सकता है कि आपको कोई डायरेक्ट आपका गाइड बने, आपको सही करेक्ट पाथ बताए कि किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई फिज़िकल अपीयरेंस में ही आपके सामने आके आपको करेक्ट पाथ बताएगा। तो आपको इंडिकेशंस पर भी ध्यान रखना चाहिए। पर आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जाएंगी नई प्रोफाइल के साथ, ठीक है? तो आप उनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है? और उस पर एग्रेसिवली, एग्रेसिव इन द सेंस नेगेटिव एग्रेशन नहीं, पॉजिटिव एग्रेशन, ठीक है? बहुत स्ट्रेंथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप उस प्रोफाइल को, उस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को, नए चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करेंगे और उन पर काम करना स्टार्ट करेंगे। ये इस जुलाई मंथ में ही होगा, ठीक है? जो आपने अचीव करके रखा है अभी तक, या आपका पैसा जो आपने अभी तक सेव करके रखा है, उसको डेफिनेटली आपको सेव करके ही रखना चाहिए। उसको अपने हाथ से वेस्ट खर्चे मत कीजिएगा, ठीक है? यूज़लेस खर्चे मत कीजिएगा। कोई भी अगर आपको मन करता है किसी वीकेंड पे अगर शॉपिंग करने जाना है, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आप सोचिएगा कि क्या वो चीज़ इतनी ज़रूरी है कि उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। अगर वो ज़रूरी नहीं है तो मत कीजिएगा पैसा वेस्ट। अभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, संभाल के रखिए पैसा आने वाले टाइम में, ठीक है? आपको जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ठीक है, वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे आपकी जर्नी में। जो जो भी पाथ आप चूज़ करेंगे उस पाथ पर आपको रिसोर्सेज मिलेंगे और वो रिसोर्सेज के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे अपनी मंजिल की तरफ, अपने टारगेट की तरफ, उसको अचीव करने के लिए, ठीक है? और आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो कैप्रिकॉर्न्स जो हैं वो आने वाले टाइम में, इस जुलाई मंथ में ही, आने वाले कुछ वीक्स में हो सकता है ट्रैवल करेंगे, घर से दूर जाएंगे। ज़रूरी नहीं है काम से जाएं, घूमने भी जा सकते हैं, बट ज़्यादातर काम के सिलसिले में ही जाते लग रहे हैं। हो सकता है आप नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में बाहर जाएं। अगर आपको किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देना, हो सकता है उसकी लोकेशन दूसरी सिटी में हो, तो आप विद इन द सिटीज़ ट्रैवल करें, ठीक है? तो ऐसा पॉसिबल है। या हो सकता है अगर आप नई कंपनी, आपने इंटरव्यू वगैरह दे लिया है और ज्वाइन ही करना है, तो हो सकता है आपको लोकेशन दूसरी सिटी में मिले जहाँ पर आपको जाके ज्वाइन करना पड़े। तो आप जाएंगे ज़रूर। नाइट ऑफ कप्स, तो ये भी एक ऑफ़र है आपके लिए, ठीक है? और कोई इंसान खुद आपके पास चल कर आ रहा है ऑफ़र लेकर आपके पास, ठीक है? तो आपको कोई ना कोई मिलेगा आपकी जर्नी में, रास्ते में आपको कोई ना कोई डेफिनेटली मिलेगा जो आपको कुछ ऑफ़र देगा और उसके ऊपर भी आप सोचेंगे। तो मल्टीपल ऑफ़र्स आपको मिल रहे हैं जुलाई मंथ में, बस आपको डिसाइड करना है, आपको प्रॉपर गाइडेंस लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पाथ चूज़ करना है। बट जो भी पाथ आप चूज़ करेंगे आप उसमें शाइन करेंगे। 10 स्टार कार्ड आया है, ये कार्ड पॉजिटिव होता है, ठीक है? आप उसमें शाइन करेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, आपके अचीवमेंट्स को प्रेज़ करेंगे, ठीक है? और आपके वे ऑफ वर्किंग को भी प्रेज़ किया जाएगा, रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, आपकी क्वालिटी को परखा जाएगा और वो लोगों के सामने आएंगी आपकी क्वालिटीज़। द वर्ल्ड कार्ड, आपकी जो लाइफ साइकिल है वो चेंज हो सकती है ठीक है? जैसे लोग बोलते हैं कि इसकी तो दुनिया ही बदल गई, तो वैसा कुछ आपके साथ हो सकता है जुलाई मंथ में। हो सकता है कुछ आप ट्रैवलिंग करें, वहाँ जाकर आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जिससे आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाए, लाइफ को देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाए, या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने का एनालिटिकल वे आपका चेंज हो जाए। कैसे आप एनालाइज़ करते हैं, कैसे उसको सिचुएशन को किसी को जज करते हैं और कैसे उस पर कोई आप डिसीज़न लेते हैं, वो आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो सकता है। तो कुछ ना कुछ चेंजेस और एक नई साइकिल आपके पास आ रही है आपकी लाइफ में, जुलाई मंथ में स्टार्ट होगी वो, ठीक है? और द वर्ल्ड कार्ड का मतलब है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो टोटली चेंज हो जाएगी। चाहे अगर आपका बुरा टाइम चल रहा है, आई एम सॉरी टू से, अगर आप बुरे फेज़ को पास कर रहे हैं तो वो फेज़ अब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? और कुछ आपको नई होप मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। जब आपको नया कोई ऑफ़र मिलेगा उसके साथ आपको नई होप मिलेगी और आप हर चैलेंज को के साथ डट कर सामना करेंगे, हर चैलेंज से लड़ेंगे और अपने आप को प्रूव करेंगे। पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप खड़े रहेंगे हर चैलेंजेस के सामने, ठीक है? हर चैलेंज को आप डिफीट करेंगे।
अपनी स्ट्रेंथ से, अपने एनालिटिकल माइंड से, अपने टैलेंट से। द डेविल कार्ड हो सकता है बीच में आपसे कुछ गलत डिसीजंस हों किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से सोच विचार खुद भी कीजिएगा। अगर किसी से सजेशन ले रहे हैं तो किसी वाइज पर्सन से लीजिएगा। अगर आप घर में किसी से सजेशन ले रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा अपने बड़ों से लें, ठीक है, जिन्होंने आपसे ज़्यादा लाइफ देखी है, ज़्यादा चैलेंजेस को फेस किया है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है जिनको। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों से। अगर आप ऑफिस में किसी से सजेशन ले रहे हैं तो मेक श्योर कि वो आपसे सीनियर प्रोफाइल पर हों, जो ऑलरेडी आपके फेस को पार कर चुके हैं, जिन्होंने कैसे टैकल किया अपनी सिचुएशंस को। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से आप रेस्टलेस रहते हैं अभी, ठीक है, आपको टेंशन रहती है, रात को नींद प्रॉपर नहीं आती, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, या फिर सोते हैं बट बीच बीच में जाग जाते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो उन प्रॉब्लम्स को अब आप सॉल्व करने में किसी की हेल्प मांगेंगे। आप खुद भी मांग सकते हैं, कोई खुद से आ सकता है आपके पास हेल्प करने के लिए। जब वो आपको प्रॉब्लम में देखेंगे तो आपके पास मोर देन वन ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें से आप एक डिसाइड करेंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आपको कोई एक डिसाइड करनी पड़ेगी डायरेक्शन, इसी मंथ में आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। अच्छे से सोच विचार कीजिएगा जो भी नए ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि ये जो चेंजेस होंगे ये लॉन्ग लाइफ के लिए होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए चेंजेस नहीं है, लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं। और जो आप फाइनल डिसीजन लेंगे उसके ऊपर आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई फीमेल अथॉरिटेटिव पर्सन जो है वो आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, और ये थोड़े से हार्श क्वेश्चन होंगे, स्ट्रेट टू द पॉइंट क्वेश्चन होंगे, जो आपको थोड़े से ऑकवर्ड लग सकते हैं, बट स्टिल वो ज़रूरी हैं कंफर्म करने के लिए कि आप कितना सर्वाइव कर पाएंगे इस डायरेक्शन में, इस पाथ पे जो आपने चूज़ किया है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से सोच समझ के, अच्छे से गाइडेंस लेकर ही चूज़ कीजिएगा जिस भी डायरेक्शन में आप जाना चाहेंगे। आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए दिखाई देंगे जुलाई मंथ में। हो सकता है कोई नई स्किल आप सीखेंगे, सीखने के लिए कहीं पर एडमिशन लेंगे, या फिर एग्जिस्टिंग अपनी स्किल्स को एडवांस में कन्वर्ट करेंगे, उस पर काम करेंगे। ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ठीक है, या फिज़िकली किसी कोचिंग सेंटर में जाके आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। बट कुछ ना कुछ आप नई स्किल्स लेंगे, सीखेंगे डेफिनेटली। जुलाई मंथ में स्टार्ट करेंगे कुछ ना कुछ स्किल्स से रिलेटेड, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने से रिलेटेड। एक और कार्ड देख लेते हैं, द सन कार्ड, लास्ट कार्ड आपका है द सन कार्ड, जो कि दिखाता है अगेन जैसे कि स्टार कार्ड आएगा। द सन कार्ड का मतलब है कि आप शाइन करेंगे, ठीक है, आपकी क्वालिटीज़ हाईलाइट होंगी, प्रेज़ किया जाएगा आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, आपकी क्वालिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, आपका वे ऑफ वर्किंग, आपकी क्वालिटीज़ को अच्छे से एनालाइज करके आपकी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मंथ रहने वाला है कैप्रिकॉर्न्स के लिए जुलाई मंथ, ठीक है। काफ़ी आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, काफ़ी पॉजिटिव साइंस भी मिलेंगे आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है अगर आप करेक्ट एक्शंस लेते हैं, करेक्ट डिसीजंस लेते हैं। तो सोच समझ के ही कोई भी डिसीजन लीजिएगा, कोई भी अपना पाथ चूज़ करना है बहुत अच्छे से सोच विचार करके चूज़ कीजिएगा। हो सकता है इनमें से कुछ सिचुएशंस आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हों, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मंथ आप एक्सपीरियंस कर ही चुके हैं। तो इनमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी ऑलरेडी, तो आप उसे कंफर्म कर सकते हैं इस रीडिंग के थ्रू कि क्या वो सही में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हो सकता है बाकी के बचे हुए जुलाई के दिनों में आप वो चीज़ें देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब एक मैसेज कार्ड पुल करते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, ठीक है। एक कार्ड पुल करेंगे और जुलाई मंथ में कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का, वो हम देखते हैं। टेक अ ब्रीदर, सी जैसा कि बीच में एक कार्ड आया था ट्रैवलिंग का, तो टेक अ ब्रीदर का मतलब है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए अपनी करंट सिचुएशन से, करंट प्रॉब्लम से थोड़ा सा दूर हटिए, ठीक है, थोड़ा रेस्ट लीजिए। रेस्ट का भी कार्ड हमने पुल किया था, ठीक है। तो थोड़ा रेस्ट रिक्वायर्ड है, आपके माइंड को भी रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी को भी और आपकी सोल को भी रेस्ट चाहिए। सभी पीस में होंगे, सिंक में होंगे माइंड, बॉडी और सोल, तभी आप एक इफेक्टिव डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। तो रेस्ट बीच बीच में ज़रूरी होता है। अगर आप कंटिन्यूस लगे रहेंगे तो एक टाइम पे बॉडी, माइंड और सोल तीनों फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और प्रॉपर आप डिसीजंस नहीं ले पाते, प्रॉपर आपको रेजोल्यूशंस नहीं मिल पाते। प्रॉब्लम किसी और डायरेक्शन में होती है, आप सोच किसी और डायरेक्शन में ले रहे होते हैं और डिसीजन किसी और डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो ये सब तभी होता है जब हमारी माइंड, बॉडी और सोल तीनों थक चुके होते हैं सिचुएशन से। तो आपको थोड़ा सा ब्रीदर लेना चाहिए, ठीक है। कहीं घूम कर आइए, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए अपने अपनों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, बाहर घूम कर आइए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए, ठीक है। तो नेचर आपको काफ़ी इंडिकेशंस देंगी। अब देखते हैं टाइमिंग कार्ड पुल करके कि नेचर क्या टाइमिंग देती है इन सभी इवेंट्स के लिए, कब तक आप ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे। क्या ये जुलाई मंथ में ही होगा या फिर जुलाई मंथ में आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी और आने वाले कुछ मंथ्स में आप ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यू आर रेडी, सी यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको कि आप ऑलरेडी रेडी हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपने ऑलरेडी इतना
मेहनत कर लिया है, इतना हार्ड वर्क कर लिया है, अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लिया है कि अब आप रेडी हैं नई अपॉर्चुनिटीज़, नए चैलेंजेस के लिए और लाइफ की नई साइकिल के लिए। ठीक है, तो आपको बस अब एक डायरेक्शन चूज़ करनी है और उस पर चल पड़ना है। बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, अपना हार्ड वर्क करते रहिए, आपको रिज़ल्ट अब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होंगे, जो आप एक्सपेक्टेशन रख के चलेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग और आपके हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई हो गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप, ठीक है, पसंद नहीं भी आई अगर आपको, तो भी आप फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं मुझे। ठीक है, क्या पार्ट पसंद नहीं आया, क्या और इम्प्रूव हो सकता था, या कितना परसेंट आपके साथ रेजोनेट किया, आप वो सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई फीडबैक देना चाहें वो दे सकते हैं, सजेशन देना चाहें वो दे सकते हैं। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक तो डेफिनेटली कीजिएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपको लगता है जिनमें प्रोमिनेंट कैप्रिकॉर्न इम्पैक्ट आ रहा है, उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स को, या किसी भी ऐसे पर्सन को जो आपको लगता है जिस तक ये मैसेज पहुंचने ज़रूरी हैं उनके आने वाले टाइम के लिए, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप टाइम पे उस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है गाइस, अगर आप मल्टीपल साइंस से प्रोमिनेंटली इम्पैक्टेड हैं तो आप उन सभी साइंस की वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट में जाके मंथली रीडिंग्स नाम की प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल द पॉसिबल पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ यू आर अबाउट टू एक्सपीरियंस। आई एम साहिल शर्मा, बाय बाय।